नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, हमें समस्या दी गई है, इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है और इसकी ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे हल। माना लड़कों की संख्या बराबर x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। तो अब देखिए हमने ये मान लिया कि लड़कों की संख्या जो है x और लड़कियों की संख्या y है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 विद्यार्थी हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर 10, मतलब x + y बराबर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको। और दूसरी शर्त क्या है कि देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड शर्त से। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y। तो y बराबर कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या से, तो x लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी x + 4 हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों के हम x और y के मान निकालेंगे और हम उसको ग्राफी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे और हम उसको ग्राफी विधि से उसका लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 का x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1, x + y बराबर 10। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान निकालने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया कैसे मान निकाला जाता है। तो इसमें हम 1 का मान रखेंगे और 1 का मान निकलता चला जाएगा। तो इसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलता चला जाएगा। तो हम x बराबर क्या रखें, तो x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या रखें जिसको हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले देखिए इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो हमें y बराबर भी 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 5 रखने पर x बराबर 5 रखते हैं तो x की जगह हो जाएगा 5 +
y बराबर 10। अब इसका पक्षांतर होगा तो a प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 10 माइनस 5, और तो y बराबर 10 में से 5 जाएगा तो हमें 5 मिलेगा, तो y बराबर 5। तो हम यहाँ पे देखिए एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम x और y का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, x बराबर हमने 5 रखा तो y बराबर भी हमें 5 मिला। अब क्या रखें, दो मान हमें निकालने हैं, तो अब हम रखते हैं क्या, x बराबर 6 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 रखने पर x बराबर 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह 6 प्लस y बराबर 10। अब 6 का पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, y बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 6, तो यहाँ y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4 मिलेगा, तो y बराबर हमें 4 मिला। तो हमने x बराबर 6 रखा और y बराबर हमें 4 मिला। तो हमने समीकरण नंबर 1 के जो है मान निकाल लिए। अब हम समीकरण नंबर 2 के मान निकालते हैं x और y के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था, तो समीकरण 2 हमारा था y बराबर x प्लस 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x प्लस 4। अब हम उसी प्रकार से इसमें भी एक का मान रखेंगे और एक का मान निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या होगा, x की जगह 0 रखा हमने तो 0 प्लस 4, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही हमें 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 4 मिला। अब एक मान और निकालेंगे हम। तो अब देखिए दोस्तों, x बराबर हम 1 रखते हैं, रखने पर x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, y बराबर यहाँ पे x की जगह 1 प्लस 4, तो y बराबर हमें 4 और 1 5 मिलेगा। तो अब हम इसकी भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं x और y। x का मान हमने कितना रखा, 0 रखा, तो y बराबर हमें 4 मिला। x का मान हमने 1 रखा तो y बराबर हमें 5 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन मानों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम ग्राफ के रूप में हम इसे दर्शाएंगे, जिससे हमें जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें मिल जाएगी। जहाँ पे ग्राफ दोनों बिंदु प्रतिच्छेद होंगे वही लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी। तो हम चलिए इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको, इन समीकरणों को ग्राफ में हम दर्शाते हैं। तो हम चलिए इसमें सबसे पहले देखिए समीकरण 1 को प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 1 का मान क्या था, तो समीकरण 1 का मान था हमारा x बराबर 5 y बराबर 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे x अक्ष कौन सा है, तो x अक्ष a है और y अक्ष a है। तो x बराबर 5 है, तो देखिए x बराबर 5 और y बराबर 5, y बराबर 5a। यहाँ से हम एक पहले यहाँ पे मिला लेते हैं बिंदु को। तो ये देखिए x बराबर 5 है, x बराबर 5 और y बराबर 5। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लाइन खींच के मिला लेते हैं ताकि हमारी रेखा सीधी जाए। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बिंदु एक यहाँ पे होगा
और दूसरा मान क्या था, दूसरा मान हमारा था x बराबर 6 और y बराबर 4। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर 6, तो x बराबर 6 यहाँ पे है, y बराबर 4 यहाँ पे है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम फिर एक रेखा ऐसे डॉट डॉट करके खींचते हैं ताकि हमारी बिंदु सीधी जाए। तो देखिए y बराबर 4, तो y ये है, तो हम इसको मिलाएंगे। अब देखिए ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। अब इन दोनों को, तो दोस्तों इन दोनों रेखाओं को हम आपस में मिला देंगे, बिंदुओं को मिला देंगे हमें आपस में। तो हमारी एक हम इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींचते हैं। तो ये देखिए सीधी रेखा खींचेंगे और ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। इसका मान क्या था, तो 5,5, और इधर का दूसरी बिंदु का तो ये 6,4। अब देखिए हमने एक पहली समीकरण का ग्राफ खींच लिया। तो पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण हमारा था x वाई बराबर x प्लस 4। इसके मान हैं x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 5। तो इन दोनों को भी हम इसी संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 4। तो x बराबर देखिए 0 यहीं पे होगा, y बराबर 4 ये यहाँ पे बिंदु आएगी, यहाँ पे ये दोनों छेद करेंगी। और दूसरा हमारा x बराबर 1, y बराबर 5। तो x बराबर हमारा 1 देखिए यहाँ पे, और y बराबर कितना था 5। तो y बराबर हमारा इसके सीधे में जाएगी, ये 5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं ताकि रेखा हमारी सीधी खींची जा सके। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन जाएगी सीधे, ये यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वही जो होगा हमारा आंसर होगा। तो ये रेखाएं देखिए कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं। तो एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल सही यहाँ पे आप खींच पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेपर पे किया हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए ये रेखाएं, इसका मान क्या है, x बराबर 0, y बराबर 5, और x बराबर x बराबर 1 था ना, 1 था, y बराबर 5, और ये x बराबर 0, y बराबर 4। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वही मान होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो आपको बिल्कुल ये 7 जहाँ पे है वहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे आपका ये बिंदु होगा देखिए 3 और 7। तो यहाँ पे 3 और 7, 3 और 7, x बराबर 3, y बराबर 7, ये दोनों प्रतिच्छेद यहाँ पे करेंगी। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, और लड़कियों की संख्या 7, क्योंकि हमने लड़कों की संख्या x मान रखी थी। तो x बराबर 3 और y बराबर 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि दिए गए समीकरण युग्मों का ग्राफ बिंदु 3 और 7 पर प्रतिच्छेद
करता है, अतः लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या बराबर 3 होगी और लड़कियों की संख्या बराबर 7 होगी। तो आप इस प्रकार से जो है इसको निकाल सकते हैं। आप अगर ग्राफ पेपर पे इसे ग्राफ को बनाएंगे, अगर रेखाएं खींचेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने पेपर पे यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट भी ज़रूर किया करिए क्योंकि आप मुझे पता नहीं चल पाता है कि मतलब आपको आ रही हैं चीज़ें समझ में कि नहीं आ रही हैं। तो कमेंट आप ज़रूर करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।